सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें हर साइज की कंपनीज मिल जाती है। ब्लू चिप कंपनीज हो गई, लार्ज कैप कंपनीज हो गई, मिड कैप कंपनीज हो गई, स्मॉल कैप कंपनीज हो गई। नाउ इन सारी कंपनीज में से अगर आपको आपके पैसों पे मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए या फिर अगर आपको आपके पैसों पे 25, 30, 35, 40% के CAGR रिटर्न्स जनरेट करने ऑन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके, नॉट ट्रेडिंग करके, सो ये रिटर्न्स जनरेट करने के ज्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं जब आप स्मॉल या फिर मिड कैप यूनिवर्स में इन्वेस्ट करते हो कंपेयर टू ब्लू चिप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स में। आई एम नॉट सेइंग दैट ब्लू चिप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स में आप 25-30% के रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाओगे, बट जनरली जितनी ज्यादा कंपनीज बड़ी हो जाती है उतना ज्यादा उनका पेस ऑफ ग्रोथ घट जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज के इस एपिसोड में मैं जो बिग ब्रदर्स हो गए, जैसे कि डीमार्ट हो गया, जैसे कि टाइटन हो गया, जैसे कि ट्रेंट हो गया, और इन सारी कंपनीज के स्मॉल ब्रदर्स जो काफी केसेस में इन बड़े भाइयों से ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, सो इन सारे 5 से 6 स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की भी हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू कि जब आप स्मॉल या फिर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो सो वहां पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। यहाँ से आप स्टॉक आइडियाज ले सकते हो, बट आई एम नॉट सेइंग दैट आपको आंख बंद करके उनमें इन्वेस्ट करना है। दीज आर स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज एंड काफी केसेस में ये सारी कंपनीज एक रिस्की बेट हो सकती है। सो कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट बिग ब्रदर जो हो जाता है टाइटन। नाउ टाइटन का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू 90% ऑफ रेवेन्यू आ जाता है ज्वेलरी सेक्टर से। सो हम टाइटन को ज्वेलरी सेक्टर से ही कंपेयर करेंगे, और इस ज्वेलरी सेक्टर में टाइटन जो बड़ा भाई हो जाता है उसके छोटे भाई कौन से एग्जिस्ट करते हैं, छोटी कंपनीज कौन सी एग्जिस्ट करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइटन। नाउ अगर हम टाइटन की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सो टाइटन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है एज ऑफ नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 30th of December, टाइटन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2,90,000 करोड़ के आसपास। एंड वी ऑल नो टाइटन इज अ रियली ह्यूज कंपनी, रियली वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल रन कंपनी, वन ऑफ द जेम ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड मिस्टर मार्केट का भी डार्लिंग स्टॉक हो जाता है, जहां पर ये कंपनी अराउंड 89-90 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है, और हिस्टोरिकली इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। नाउ अगर हम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें इंडिया में, सो टाइटन, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया। द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया इज मलाबार, देन सेकंड नंबर पे आ जाता है टाइटन, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है आई थिंक कल्याण। डोंट कॉट मी ऑन दिस, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस एज वेल, बट सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है मलाबार। नाउ अगर हम देखें टाइटन, लास्ट क्वार्टर में टाइटन ने अपने सेल्स को 25% से ग्रो किया है। एंड अगर हम नॉर्मली देखें लास्ट डेकेड में टाइटन अपनी सेल्स को 20% के CAGR से ग्रो करते आ रहा है। पर अगर हम इसे कंपेयर करें कल्याण से, सो लास्ट 5 सालों में कल्याण ने बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है टाइटन को, एंड कल्याण अराउंड 30-35% से अपनी सेल्स को ग्रो करता है, जो हमें स्टॉक प्राइस में भी दिखता है। लास्ट 5 ईयर्स में टाइटन का स्टॉक प्राइस से ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है कल्याण का स्टॉक प्राइस। सो कल्याण इज ऑब्वियसली अ बेटर प्लेयर राइट नाउ कंपेयर टू टाइटन, बट कल्याण इज ऑल्सो अ बिग ब्रदर आई वुड से, बिकॉज कल्याण का भी अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो कल्याण का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 76,000 करोड़ के आसपास। बट द थिंग इज ज्वेलरी सेक्टर में कुछ छोटे प्लेयर्स भी हो जाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 से नीचे का है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कंपनी जो मैं आपको बताना चाहूंगा ज्वेलरी सेक्टर से जो एक अच्छी कंपनी हो जाती है, जिसको आप देख सकते हो, जो हो जाता है सेनको गोल्ड लिमिटेड। ना अगर हम सेनको गोल्ड की बात करें, सेनको का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 8,700 करोड़ के आसपास एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड सेनको बाय द वे रिसेंटली ही लिस्ट हुई है ऑन 14th of July, एज यू कैन सी 405 रुपए के प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी, एंड राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास। एंड अगर हम हिस्टोरिकली देखें, सेनको राइट नाउ अपनी सेल्स को 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर हम 3 साल की बात करें, और 5 साल में कंपनी ने 16% CAGR से अपनी सेल्स को ग्रो किया है। एंड इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 16% होने के बावजूद जो प्रॉफिट ग्रो है वो है 20% के आसपास। एंड सेम गोज फॉर 3 ईयर एज वेल, 25% के सेल्स ग्रोथ के सामने जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हो जाता है 45% के आसपास। सो यस, इस कंपनी के पास कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज है जो हम देख रहे हैं। बट अगर हम गाइडेंस की बात करें तो सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट ने 25% CAGR की गाइडेंस दी है कि नेक्स्ट कुछ सालों में कंपनी अपनी सेल्स को 25% CAGR से ग्रो करना चाहती है। बट नॉर्मली देखा गया है दैट कंपनी अपनी सेल्स को 30-32% की रेंज से ग्रो कर देती है। सो जो मैनेजमेंट है वो मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि कम गाइडेंस देती है बट ओवर अचीव करती है। मुझे अच्छी चीज लगती है किसी भी कंपनी के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू, टाइटन अपनी सेल्स को 20% से ग्रो कर रहा है, कल्याण अपनी सेल्स को 30-35% की रेंज से ग्रो कर रहा है, एंड सेनको अपनी सेल्स को अराउंड 30% से ग्रो कर रहा है। सो जो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है वो हो जाता है कल्याण, उसके नीचे आ जाता है सेनको, एंड उसके नीचे आ जाता है टाइटन। नाउ द थिंग इज दैट और एक छोटा प्लेयर हो जाता है, और एक छोटा भाई हो जाता है इस ज्वेलरी सेक्टर में टाइटन एंड कल्याण का, जो इन सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, जो हो जाता है PNG गडगिल। इसका भी IPO रिसेंटली आया, बट द डिफरेंस बिटवीन सेनको
सेनको जो एक छोटा भाई है, पीएनजी जो एक छोटा भाई है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज दैट सेनको वांट्स टू ग्रो पैन इंडिया। सो सेनको स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया से, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, एंड वहां से दे वांट टू ग्रो पैन इंडिया। एंड जहां मैं रहता हूं मुंबई में भी उनके 1 या 2 स्टोर्स है, एंड बैंगलोर में भी उन्होंने स्टोर खोला है, सो दे वांट टू ग्रो पैन इंडिया। बट ऑन अदर हैंड PNG फर्स्ट दे वांट टू ग्रो इन महाराष्ट्र, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूँ, एंड जो यहाँ के लोग हैं वो PNG गडगिल इज अ रियली गुड ब्रांड फॉर ऑल द महाराष्ट्रियन पीपल इन महाराष्ट्र। सो दे आर सो प्राउड ऑफ PNG दैट अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है गोल्ड के साथ, सो यू शुड गो इन PNG। सो दे लाइक टॉक अबाउट PNG विथ लॉट ऑफ प्राइड, एंड इसी की वजह से PNG अपना पूरा फोकस लगाना चाहता है महाराष्ट्र में अपने आपको ग्रो करने में फर्स्ट, एंड देन दे वांट टू एक्सपांड पैन इंडिया एज वेल। बट आई थिंक महाराष्ट्र में ही ग्रो करने में उनको नेक्स्ट 2 या 3 साल तो लग सकते हैं। सो अगर हम PNG की बात करें, बाय द वे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे PNG ने अपनी सेल्स को 45% से ग्रो किया है, जो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है गाइस। सो राइट नाउ PNG अपनी सेल्स को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा दैट ये एक वन ऑफ तो नहीं है, क्या आगे भी सस्टेनेबली क्या PNG अपनी सेल्स को इसी रफ्तार से ग्रो करते जा रहा है या नहीं। एंड अगर ऐसा होता है सो आई थिंक दैट PNG की भी री रेटिंग होगी। अगर हम राइट नाउ पी रेशियो देखें इन सारी कंपनीज का, तो टाइटन का पी रेशियो हो जाता है 89 टाइम्स के आसपास। कल्याण बिकॉज इट्स अ बिग प्लेयर एंड 5 सालों से अपने एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे से करते आ रहा है और कंसिस्टेंटली टाइटन को बीट करते आ रहा है सेल्स ग्रोथ के मामले में। बिकॉज ऑफ दैट पी रेशियो राइट नाउ जो कल्याण को मार्केट दे रहा है वो हो जाता है 122 टाइम्स के आसपास, PNG को मार्केट पी रेशियो दे रहा है 60 टाइम्स के आसपास। एंड यहाँ पर अगर PNG इसी तरह से जैसे कल्याण ने एग्जीक्यूट किया वैसे ही PNG गडगिल भी अपने आप अपनी सेल्स को 40-45% से ग्रो करते आएगा। सो यहाँ पर 59 टाइम्स का पी रेशियो मुझे पर्सनली रीजनेबल लगता है, बट दैट वी हैव टू सी एज एन इन्वेस्टर दैट क्या ये चीज करने में PNG सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। बाय द वे ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर जो भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितना भी मुझे पता है, जितने भी स्टॉक्स एंड कैसे जो ज्वेलरी सेक्टर है वो ग्रो होने वाला है, एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दिस एपिसोड, जो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड राइट नाउ सेनको को जो मार्केट पी रेशियो दे रहा है वो हो जाता है 39 टाइम्स के आसपास, एंड अगर कंपनी 30% की सेल्स ग्रोथ दिखाती है कंसिस्टेंटली इन द लॉन्ग टर्म, सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड बेट, बट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन गाइस। सो ये हो जाता है ज्वेलरी सेक्टर के बारे में, जहां पर बड़े भाई हो जाते हैं कल्याण टाइटन एंड छोटे भाई हो जाते हैं PNG गडगिल एंड सेनको लिमिटेड। नाउ यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज है जिसके बारे में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड सेक्टर जो हो जाता है रिटेल चेन्स, जहां पर सबसे बड़ा प्लेयर लिस्टेड प्लेयर हो जाता है डीमार्ट। यहाँ नो रिलायंस लिटिल भी है बट वो अलग से लिस्टेड नहीं है, सो हम डीमार्ट पे फोकस करेंगे। नाउ अगर हम डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एज ऑफ नाउ डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2,33,000 करोड़ के आसपास। एंड रिसेंटली ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार से गिरा है, बिकॉज अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो 5,300 रुपए का शेयर प्राइस गिर के हो गया है अराउंड 3,600 रुपए के आसपास, बिकॉज ऑफ सम बिग प्रॉब्लम्स जो डीमार्ट फेस कर रहा है, जिसके ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। पर जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास भी था कुछ महीनों पहले, जो हो जाता है सितंबर 2024 में। सो वहां से जो डीमार्ट का स्टॉक प्राइस है वो बहुत ड्रास्टिकली गिरा है, पर डीमार्ट बड़ा भाई हो जाता है, इसका छोटा भाई ऑल्दो इट्स नॉट छोटा प्रॉपरली, क्योंकि इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 75,000 करोड़ के आसपास, जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। सॉरी 47,000 करोड़ के आसपास, सो नॉट 75,000, 47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। और इस कंपनी का IPO रिसेंटली आया, अगर आप देख सकते हो लाइक 18 दिसंबर को ये कंपनी लिस्ट हुई है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक बिकॉज ऑफ IPO फ्रेंजी कंपनी बहुत ही ज्यादा हाईली वैल्यूड है, एंड आई वुड से दैट एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाए थोड़े टाइम बाद, एंड प्रॉपरली डिमांड सप्लाई के ऊपर इस कंपनी का वैल्यूएशन निकले। बट आई थिंक 104 का पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है इस कंपनी के लिए, बट ये कंपनी रिटेल चेन में एक छोटा भाई हो जाता है डीमार्ट का। ना अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट एक्चुअली ज्यादा स्टोर्स ऑपरेट करता है कंपेयर टू डीमार्ट। सो या आई एम राइट, डीमार्ट के अप्रोक्सीमेटली 377 स्टोर्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वार्टर फाइलिंग, एंड विशाल मेगा मार्ट के अप्रोक्सीमेटली 645 स्टोर्स हो जाते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग दैट डीमार्ट के सबसे ज्यादा स्टोर्स महाराष्ट्र में हो जाते हैं, एंड महाराष्ट्र से दे आर लाइक एक्सपांडिंग इन अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दे आर लाइक फोकसिंग वन एरिया, वहां पे ज्यादा स्टोर्स ओपन करके, एंड देन उनके एडजेसेंट जो एरियाज है, एडजेसेंट जो सिटीज है, वहां पे एक आध 2 स्टोर्स ओपन करिए, जिससे क्या होगा दैट डीमार्ट का ब्रांडिंग उस एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड इस तरह से दे वांट टू एक्सपांड पैन इंडिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र में पहले अपने आप को अच्छे से एक्सपांड किया, देन दे वेंट टू गुजरात, जहां पे गुजरात में फिर उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सपांड किया, एंड नाउ दे आर लाइक फोकसिंग ऑन राजस्थान एंड हरियाणा एंड पंजाब एंड एवरीथिंग। सो इस तरह से दे वांट टू एक्सपांड। बट इन अदर केस विशाल मेगा मार्ट के ज्यादातर स्टोर्स हो जाते हैं कर्नाटका एंड
यूपी में, जहां पे यहाँ आप देख सकते हो 43% ऑफ स्टोर्स ऑफ विशाल मेगा मार्ट इज इन उत्तर प्रदेश, एंड ईस्ट में आसाम एंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा स्टोर्स हो जाते हैं, जो होता है 29% के आसपास, एंड देन आ जाता है कर्नाटका जहां पे 19% के आसपास के स्टोर्स हो जाते हैं. सो दे आर नॉट फोकसिंग, आई थिंक दैट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते, दे आर एक्सपांडिंग जहां भी उसको उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. नाउ विशाल मेगा मार्ट और डी मार्ट के केस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएशन है जो हम देख सकते हैं. विशाल मेगा मार्ट का एक सिंपल फोकस है दैट उनको डी मार्ट से भी सस्ता बेचना है, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली. जहां पर अगर आप जाओगे विशाल मेगा मार्ट में थोड़ा बहुत अगर आप आपके साइड से स्कटरबट करोगे, सो यू विल गेट टू नो दैट सीरियसली विशाल मेगा मार्ट डी मार्ट से भी सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेच पा रहा है, जो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है. एंड डी मार्ट वर्सेस विशाल मेगा मार्ट में एक की डिफरेंस ये हो जाता है दैट विशाल मेगा मार्ट का ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो आता है अपैरल सेगमेंट से एंड ना कि फूड सेगमेंट से. जहां पर आप देख सकते हो अराउंड 43% ऑफ रेवेन्यू जो आता है विशाल मेगा मार्ट का वो आ जाता है अपैरल सेगमेंट से, एंड डी मार्ट के केस में 56% ऑफ रेवेन्यू आता है डी मार्ट का फूड सेगमेंट से. सो द थिंग इज दैट फूड सेगमेंट में जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं कंपेयर टू अपैरल एंड अदर यूटिलिटीज. नॉन फूड सेगमेंट हो गया जहां पे टॉयज हो गए बच्चों के, जहां पे टॉवेल हो गया, जहां पे जो घरगथ्थू जो सामान होता है वो हो गया. सो वहां पे जो मार्जिन है रिटेल चेन्स के वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू फूड सेगमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट विशाल मेगा मार्ट का मार्जिन कंपेयर टू डी मार्ट आई थिंक ज्यादा है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो विशाल मेगा मार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करता है कंपेयर टू डी मार्ट जो अप्रोक्सीमेटली 8-8.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करता है. सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे. एंड अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट ने लास्ट 3 सालों में अपनी सेल्स को 26% और प्रॉफिट को 56% के CAGR से ग्रो किया है कंपेयर टू डी मार्ट जिसने लास्ट 3 सालों में अपनी सेल्स को 28% और प्रॉफिट को 32% की रेंज से ग्रो किया. बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स डी मार्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सारी बातें मैंने इस एपिसोड में की है, यू कैन चेक इट आउट. बट या दिस इज अबाउट द रिटेल मार्केट ऑफ इंडिया, जहां पे सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर हो जाता है डी मार्ट, एंड डी मार्ट इज अ बिग ब्रदर एंड विशाल मेगा मार्ट इज अ स्मॉल ब्रदर. यू कैन चेक इट आउट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम रिटेल मार्केट की बात कर ही रहे सो अपैरल सेगमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं. एंड अपैरल सेगमेंट में अगर हम देखें सबसे बड़ा प्लेयर विद द ब्रांड्स लाइक वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार बाजार एंड ऑल्सो ज़ारा भी इंडिया में एक कंपनी ओन करती है जिसका नाम हो जाता है ट्रेंट लिमिटेड. टाटा ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है एंड ये सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है बाय द वे गाइस. जहां पर अगर हम ट्रेंट लिमिटेड की बात करें, ट्रेंट लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 करोड़ के आसपास, एंड इट्स अ ह्यूज कंपनी एंड इसका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई है जो हो जाता है 182 टाइम्स के आसपास. मुझे सेंस नहीं बनता 182 टाइम्स का पी रेशियो देने में किसी भी कंपनी को, बिकॉज कुछ भी गड़बड़ हुई आगे जाके सो ये पी रेशियो ड्रास्टिकली गिर जाता है. एंड आई थिंक रिसेंटली मार्केट ने इस कंपनी को डी रेट भी किया है, हाँ अराउंड 233 का पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली अभी 186 पे आ गया. सो या बिकॉज इसका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. बट या ट्रेंट इज अ ह्यूज कंपनी. अगर हम बात करें सो ये सारे ब्रांड्स ये कंपनी ओन करती है. वेस्ट साइड हो गया, स्टार बाजार हो गया, ज़ूडियो हो गया, उत्साह, समो, ज़ूडियो इंटरनेशनल एंड ब्यूटी भी उन्होंने लॉन्च किया है जो एक अच्छी बात हो जाती है. 875 प्लस नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाते हैं, जिसमें से अगर हम वेस्ट साइड की बात करें 226 स्टोर्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू Q2 FY25, एंड अगर हम ज़ूडियो की बात करें तो 577 ज़ूडियो के स्टोर्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू FY25 Q2 FY25. एंड ज़ूडियो ने जिस तरह से ग्रो किया है ट्रेंड को वो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है. 60% CAGR ग्रोथ है स्टोर काउंट की, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है गाइस. सो ये एक चीज हो जाती है. 5.5 मिलियन प्लस रिटेल एरिया, स्क्वायर फीट एरिया ये कंपनी ज़ूडियो ओन करता है, एंड 184 प्लस सिटीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है. सो या रियली गुड ग्रोथ जो ज़ूडियो ने ट्रेंड के लिए दिखाया है. देन आ जाता है स्टार बाजार जहां पर फूड एंड ग्रोसरी ये लोग सेल करते हैं, उसका 689 रेवेन्यू है सॉरी, एंड 74 स्टोर्स हो जाते हैं. सो इन टोटल 875 प्लस स्टोर्स हो जाते हैं ट्रेंट लिमिटेड के पैन इंडिया, इंक्लूडिंग वेस्ट साइड, इंक्लूडिंग ज़ूडियो, इंक्लूडिंग ज़ारा, इंक्लूडिंग स्टार बाजार एंड एवरीथिंग. बट मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रोथ इंजन अगर हम कहें ट्रेंड का वो हो जाता है फास्ट रिटेल, अफोर्डेबल रिटेल अपैरल चेन है जो हो जाता है ज़ूडियो. सो नाउ ट्रेंड हो गया बिग ब्रदर. इसका इसी मार्केट में जो छोटा प्लेयर हो जाता है, जो ट्रेंड का एक छोटा भाई हम कह सकते हैं, वो हो जाता है V2 रिटेल लिमिटेड. सो V2 रिटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 5,600 करोड़ के आसपास. सो कहाँ ट्रेंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो जाता है 2,50,000 करोड़, एंड V2 रिटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो जाता है 5,600 करोड़ के आसपास. एंड इस कंपनी ने भी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है. बिकॉज ऑफ दैट इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है. बट येट कंपनी का पी रेशियो हो जाता है 137, स्टिल एन एक्सपेंसिव पी. बट अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मार्केट इस कंपनी को एक अच्छा पी दे रहा है. जहां पर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 64% से कंपनी ने अपनी सेल्स को ग्रो किया है Q2 FY25 में. एंड अगर हम H1 FY25 की बात करें 61% से सेल्स ग्रो की है इस कंपनी ने. एंड अगर हम पैट की बात करें तो कंपनी को
बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71% से ग्रो हुआ है और H1 FY25 में टोटल पैट 2500% से ग्रो हुआ है। सो एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है गाइस। सो यहाँ पर इसी वजह से कंपनी को जो मार्केट है वो एक अच्छा पी दे रहा है। सो अगर हम इस कंपनी की बात करें 139 प्लस स्टोर्स हो जाते हैं एट द एंड ऑफ H1 FY25 एंड 24 स्टोर्स उन्होंने ओपन किए पिछले फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में एंड 2 स्टोर्स उन्होंने क्लोज किए। अगर हम रिटेल एरिया की बात करें तो 14.82 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया है इस कंपनी के पास। यस, उत्तर प्रदेश में कंपनी के 27 स्टोर्स हो जाते हैं, उसके बाद ओडिशा में कंपनी के 20 स्टोर्स हो जाते हैं, बिहार में कंपनी के सबसे ज्यादा स्टोर्स है जो हो जाते हैं 33, देन आ जाता है यूपी, देन आ जाता है ओडिशा। सो इस तरह से कंपनी के स्टोर्स डिवाइडेड है एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स इज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को टारगेट कर रही है कंपनी, वो हमें दर्शाता है। एंड वहां पे सबसे ज्यादा हमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है इन सारी कंपनीज को। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी भी रिटेल कंपनी को वैल्यू करने के लिए, रिटेल कंपनी को एनालाइज करने के लिए, एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो जाता है कंपनी का 31%। बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड यहाँ पे अगर हम सेल्स पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 854 रुपीज पर स्क्वायर फीट ये कंपनी कमाती है। अगर हम एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो हो जाता है 263 रुपीज। बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है बिकॉज टियर 1 टियर 2 सिटीज को ये कंपनी टारगेट करती है एंड एक अफोर्डेबल फास्ट फैशन अपैरल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। सो दे आर प्लेइंग ऑन वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा कपड़े कैसे बेचे एंड ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को। सो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा बट वैल्यू में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगी। सो एवरेज सेलिंग प्राइस इज 263 एंड एवरेज बिल वैल्यू हो जाता है 797 के आसपास। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट नंबर ऑफ स्टोर्स एंड रिटेल स्पेस जिस तरह से कंपनी ने ग्रो किया है। 2020 में अराउंड 8.4 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया था कंपनी के पास, जो FY24 में अराउंड 12.5 लाख स्क्वायर फीट का है, विच इज अ रियली गुड ग्रोथ अगर हम देखें। एंड कंपनी का गाइडेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान्स टू एड अप्रॉक्सिमेटली 40 मोर स्टोर्स इन H2 ऑफ FY25। सो इन नेक्स्ट हाफ ऑफ FY25 दे वांट टू एड 40 मोर स्टोर्स एंड ऑल्सो मैनेजमेंट इज एम्फसाइजिंग अ हेल्दी स्टोर एडिशन momentum supported by a strong demand in the festive and wedding season जो अभी फिलहाल चल ही रहा है। And also management is optimistic about high growth rates, projecting revenue growth of 30 to 35% in Q3 of FY25. So this is about the V2 retail जो एक छोटा भाई हो जाता है ट्रेंड लिमिटेड का। Now moving forward to the fourth sector हम कह सकते हैं जो हो जाता है अल्कोहल सेक्टर इंडिया का। एंड यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बियर सेगमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिकर सेगमेंट। सो अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की बात करें जो एक सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है इंडियन लिकर सेगमेंट में, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1,17,000 करोड़ के आसपास। एंड इफ यू नो लाइक इस कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स हो जाते हैं इंडियन लिकर अल्कोहल सेगमेंट से, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कंपनीज के ब्रांड हो जाते हैं। लेट मी नो आपको इन सारे में से कौन से ब्रांड्स पसंद है। रॉयल चैलेंजर हो गया, जॉनी वॉकर हो गया, एंटिक्विटी हो गया। रम में अगर हम देखें मैकडोवेल रम दे आर लॉन्चिंग विच इज लाइक अ न्यू प्रोडक्ट एडिशन आई वुड से। एंड मैकडोवेल को ये और ज्यादा प्रीमियमाइज करना चाहते हैं अलग पैकेजिंग एंड प्रीमियम पैकेजिंग के साथ। सो बिकॉज दिस कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन प्रीमियमाइजेशन, सो दे डोंट वांट टू सेल सस्ता दारू बट दे आर फोकसिंग ऑन प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट जो महंगे दारू होते हैं। सो दे वांट टू टारगेट रिच ऑडियंस जिनके पास पैसे है ज्यादा महंगी दारू पीने के लिए, जो कम दारू पीते बट एक्सपेंसिव दारू पीते। सो दिस इज द टारगेट कस्टमर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एंटिक्विटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांड जो ये कंपनी ओन करती है। गोडावन, सिंगलटन, ये सारे कंपनी के, ब्लैक डॉग, ये सारे कंपनी के ब्रांड हो जाते हैं। नाउ ये कंपनी बहुत ज्यादा ह्यूज हो गई है ऑलरेडी एंड कंपनी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को भी बहुत ही अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। जहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को 12% से CAGR से ग्रो किया एंड लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को 4% CAGR से ग्रो किया। कंपनी ज्यादा फोकस करने लगी प्रीमियम सेगमेंट में, प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में। सो ज्यादा फोकस उस सेगमेंट में करने लगी। बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी के मार्जिन बढ़ गए। पहले कंपनी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ईयरली देखें अप्रॉक्सीमेटली 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही थी, जो बढ़ के हो गए 18% के आसपास। बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का पैड बढ़ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हो 5 ईयर CAGR ऑफ प्रॉफिट इज 16%, इवन दो जो सेल्स CAGR है वो है 4%। एंड कंपेरेटिवली 3 ईयर CAGR ऑफ प्रॉफिट इज 52% कंपेयर टू 3 ईयर CAGR ऑफ सेल्स ऑफ 12% ओनली। एंड ऑल्सो ये कंपनी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस स्पोर्ट फ्रेंचाइजी को ओन करती है IPL में। सो ये हो जाता है इस स्पेस का, अल्कोहल स्पेस का बिग ब्रो। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1,17,000 करोड़। इसी स्पेस में इसका एक छोटा भाई हो जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,800 करोड़ के आसपास एंड इस कंपनी का नाम हो जाता है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ इस
कंपनी का एक प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है जो हो जाता है इंद्री। ये इंद्री ब्रांड बहुत ही ज्यादा रिनोड होने लगी है, इंद्री ब्रांड को बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले एंड बिकॉज ऑफ दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इंद्री का टेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही है। अगर हम देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 15% एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 110%। सो इस कंपनी को भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो पिकाडेली एग्रो के अगर हम लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो 202 करोड़ का टोटल इनकम रेवेन्यू जनरेट किया है, जो 64% वाई ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। साथ ही साथ 44 करोड़ का एबिटा एंड अगर हम पैट की बात करें तो 25 करोड़ का पैट जनरेट किया है कंपनी ने पिछले क्वार्टर में एंड जो हो जाता है 109% का ग्रोथ वाई, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। एंड अगर हम H1 FY25 सो फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, H1 FY25 की बात करें तो 411 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, 17% वाई ग्रोथ एंड पैट की बात करें 39 करोड़ का पैट कंपनी ने जनरेट किया जो हो जाता है 68% वाई ग्रोथ के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम एल्कोबेव ब्रांड्स वॉल्यूम ग्रू बाय 426%। ये जो एक प्रोडक्ट है इंद्री सिंगल मॉल्ट, ये कंपनी का हीरो प्रोडक्ट आप कह सकते हो। यही प्रोडक्ट से कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आती है जिसका वॉल्यूम ग्रू हुआ है 443% से। एंड कंपनी अपने आपको इंडिया के बाहर भी एक्सपांड करना चाहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज द प्रोडक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट विच इज इंद्री सिंगल मॉल्ट एंड ये कंपनी का हीरो प्रोडक्ट हो जाता है। एंड नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा जो हो जाता है अम्ब्रेला मार्केटिंग, जिसे अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं ना, आप सबको पता होगा आशीर्वाद आटा, राइट? आईटीसी का एक बहुत ही रिनोड ब्रांड है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है आटा सेगमेंट में जो हो जाता है आशीर्वाद आटा, जो आईटीसी ओन करता है। नाउ आशीर्वाद आटा इज अ बिग ब्रांड। नाउ इसी ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर कंपनी सॉल्ट भी बना रही है, कंपनी घी भी बेच रही है, कंपनी और ज्यादा प्रोडक्ट बेच रही है। क्यों? बिकॉज आशीर्वाद इज अ बिग ब्रांड। सो आशीर्वाद आटा जो सारे कंज्यूमर बाय करते हैं वही कंज्यूमर मे बी घी भी बाय कर लेगा आशीर्वाद के, मे बी सॉल्ट भी बाय कर लेगा आशीर्वाद के। सो दिस इज द अम्ब्रेला मार्केटिंग जो काफी सारी कंपनीज यूज करती है अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए। सो इसी तरह से इंद्री बिकॉज ऑफ इंद्री बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड हो रहा है और इसी चीज को अपने फायदे में यूज करके कंपनी इंद्री ब्रांड के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज द मेजर रीजन गाइस जिसकी वजह से इंद्री ब्रांड बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। बिकॉज जो ये यूएसए स्पिरिट रेटिंग एजेंसी कोई रहेगी जिसने इस विस्की को विस्की ऑफ द ईयर का खिताब दिया है एंड इसकी वजह से ज़्यादा लोग इस ब्रांड को टेस्ट करना चाहते हैं, इस ब्रांड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसी के चलते कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत ही रफ्तार से ग्रो हो रहे हैं। एंड अगर हम देखें ये एक छोटा प्लेयर हो जाता है 8,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, पर अल्कोहल स्पेस में ये कंपनी सबसे ज़्यादा रफ्तार से अपने आप को ग्रो कर रही है। सो दिस इज अबाउट द अल्कोहल स्पेस जहाँ पर सबसे बड़ा ब्रो हो जाता है यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड उसका ही छोटा भाई हो जाता है पिकाडेली एग्रो लिमिटेड। सो दीज आर दी 4 बिग ब्रोज एंड उनके छोटे भाई हो जाते हैं। नाउ आई नो दैट ऐसी बहुत सारी कंपनीज रहेगी अलग अलग सेक्टर से, बट इन सारी कंपनीज को अगर मैं इसी एपिसोड में डिस्कस करना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। सो आई कीप दोज कंपनीज फॉर सम अदर वीडियोस। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।